श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम। सिक्योरिटी फोर्सेस को 3 से दहशतगर्दों के नूरा अस्पताल में छिपे होने की मिली थी इत्तला। कल शाम से ही फौज की घेराबंदी कई घंटों से रुकी हुई है फायरिंग। ज़राई कवानीन पर किसानों और सरकार के दरमियान आज होगी अहम मीटिंग। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी बातचीत। पीयूष गोयल और सोम प्रकाश होंगे हुकूमत के नुमाइंदे। सरकार संघ मीटिंग में 42 किसान तंजीमों के लीडर रहेंगे मौजूद। दिल्ली में वजीर दाखिला की क़यादत में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग। किसानों संघ बातचीत का बना एजेंडा। किसान तहरीक को खत्म करने के लिए सरकार ने बनाया फॉर्मूला। ज़राई के मुताबिक कृषि कानून रद्द करने के मुतालबे को छोड़कर सभी मुतालबात पर सरकार करेंगी बात। सरकार से बातचीत से पहले यूपी गेट पर बुलाई गई किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत ने बुलाई महापंचायत। बड़ी तादाद में किसान हुए शामिल। किसान लीडर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले तहरीक एक जन क्रांति है। हजारों और किसान भी जल्द ही तहरीक से जुड़ेंगे। सरकार से बातचीत से पहले किसान तंजीमों का बयान। 4 एजेंडों पर ही बात करेंगे किसान। कृषि कानून रद्द करने का मेन एजेंडा। वज़ीर ममलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी का बयान। बोले किसानों को आज़ादी देने वाले हैं कृषि बिल। मीटिंग में जरूर निकलेगा तहरीक का हल। शरद पवार का बयान। रियासतों की बिना मंजूरी के मरकज ने बनाए कानून। दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकती खेती। बाबा रामदेव का बयान। कृषि कानूनों में तरमीम करे मरकजी हुकूमत। किसानों से जिद छोड़ने की अपील। आज चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह काबीना की मीटिंग। अकाली बीजेपी सरकार में किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस लेने पर फैसला मुमकिन। किसानों की मदद में जुटी आम आदमी पार्टी। सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के लिए फ्री वाईफाई देगी आम आदमी पार्टी। एयर चीफ मार्शल भदौरिया का बयान। अफगानिस्तान में घुसना चाहता है चीन। पाकिस्तान को ड्रैगन बना रहा है मोहरा। चीन ने LAC पर तैनात किया रडार और मिसाइल। RKS भदौरिया बोले हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार। हिंद चीन कशीदगी नहीं किसी भी सूरत में अच्छी। आर्टिकल 370 पर PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा हुकूमत ने हमारी इज्जत को किया तार-तार। इज्जत वापस लेने तक जारी रहेगी मुखालफत। महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर के अवाम कभी नहीं उठाएगी सफेद झंडा। BJP MP शिव प्रकाश शुक्ला का बयान। बोले ममता ने बंगाल को क्या तहस नहस। इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकती है ममता बनर्जी। RJD लीडर उदय नारायण चौधरी का बड़ा बयान। बोले तेजस्वी को हिमायत देकर CM बनाए नीतीश कुमार। खुद मरकज में जाकर बने अपोजिशन के लीडर। RJD लीडर श्याम रजक का दावा। नीतीश कुमार की हुकूमत गिराना चाहते हैं 17 JDU MLA। जल्द ही RJD में शामिल होने चाहते हैं बागी। मेरठ में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत। 2 साल की बच्ची में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। लंदन से लौटा है परिवार। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान। बोले कोरोना के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं। हमारी वैक्सीन नए कोरोना स्ट्रेन पर भी करेगी काम। नए साल पर 1 डिग्री सेल्सियस रह सकता है दिल्ली का दर्जाए हरारत। महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पंजाब में ठंड का रेड अलर्ट जारी। रिलायंस बिजनेस बढ़ाने पर टाटा सन्स का जोर। एयर एशिया में खरीदी 32% से ज्यादा हिस्सेदारी। कंपनी में टाटा ग्रुप का 83% से ज्यादा हिस्सा। सिडनी में ही खेला जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान। का खिलाड़ियों की हिफाजत का रखा जाएगा ख्याल। गोवा में अर्जुन कपूर के साथ छुट्टियां मना रही है मलाइका अरोड़ा। बीच से मलाइका ने शेयर की तस्वीरें। फैंस ने किए ढेरों कमेंट्स। और नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में सोनू सूद को एजाज से नवाजा गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने के लिए मिलेगा एजाज। सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड।